Hello bachcho, let's see this question. The question says that out of 12 consonants and 5 vowels, how many words each containing 3 consonants and 2 vowels can be formed? So यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास 12, राइट? सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? उसने हमें 12 कॉन्सोनेंट्स का ऑप्शन दिया है, राइट? वोवेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स हमें यूज करने हैं 5। अब हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? तो देखो यहाँ हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स, मतलब 5 लेटर का वर्ड बनने वाला है। और उसमें भी उसने बोला है 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वोवेल होने चाहिए। अब ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास 12 ऑप्शंस हैं और वोवेल्स के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। कॉन्सोनेंट आपको कॉन्सोनेंट में से चूज करना होगा और वोवेल आपको वोवेल में से चूज करना होगा। तो हमको 12 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करना है और 5 में से 2 वोवेल्स चूज करना है, राइट? उसका हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है। अब चूज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 12 कॉन्सोनेंट हमारे पास ऑप्शन में है, उनमें से हमें कोई भी 3 कॉन्सोनेंट उठा लेना है, यानी 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लेना है और कोई भी 2 वोवेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका हमें वर्ड बनाना है। तो सिलेक्ट करने का सेंस आ रहा है, मीन्स हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या यूज होने वाला है। जब भी हमें सिलेक्शन या चूज करने का सेंस आता है तो हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। जब भी आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है r ऑब्जेक्ट, तो हम यूज करते हैं NCR। n में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं? r। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो n होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, हमें कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं? सो क्वेश्चन में है 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल्स चाहिए उस लेटर में। सो हमें 12 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। सो 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड या कैन बी चूजन इन, कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो आप? 12 में से सिलेक्ट करना है 3 कॉन्सोनेंट इन 12 C3 वेज। एंड और क्या सिलेक्ट करना है? 2 वोवेल्स भी तो निकालने हैं हमें। एंड 2 वोवेल्स कैन बी chosen in और कैन बी सिलेक्टेड इन। अब 2 वोवेल सिलेक्ट करने, बट कितने ऑप्शन में हमारे पास? 5। 5 में से सिलेक्ट करना है कितने? ये 5 में से चूज करना है कितने? 2 इन 5C2 वेज, राइट? अब हमारे पास ये 5 लेटर का वर्ड सपोज बन गया। 5 लेटर का वर्ड है ये, 1 2 3 4 5, ये 5 स्पेसेस है, इसमें हमें ये फिल करना है। तो यहाँ पे अगर जो फर्स्ट लेटर आएगा, ये फर्स्ट का पोजीशन है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है। यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए या जो भी होना चाहिए। तो हम इनकी पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन आपस में चेंज की तो मुझे एक नया वर्ड मिल जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट थर्ड की तो नया, एक और नया वर्ड। फर्स्ट और फोर्थ की तो एक और नया वर्ड, और फर्स्ट और फिफ्थ की तो एक और नया वर्ड। मीन्स ये जो 5 प्लेस है हमारे, 5 वर्ड है, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, राइट? 5 है, 5 प्लेसेस है, आपस में अरेंज हो सकते हैं। अरेंजमेंट का सेंस आ रहा है, अरेंजमेंट जहां भी आएगा वहां हम यूज करते हैं परम्यूटेशन। सो हम इसे 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे बाद में। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं? 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या है? 12C3 एंड, मैंने बोला एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड 5C2, इतना हुआ। अब ये हमने 5 लेटर तो चूज कर लिए, लेकिन ये 5 प्लेस है ना हमारे पास। अब पहला लेटर सपोज मैंने चूज करी, ये 5 लेटर, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हो गया, 2 वोवेल सिलेक्ट हो गया। अब पहला जो कॉन्सोनेंट मैंने सिलेक्ट किया उसको यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, राइट? अब एक कॉन्सोनेंट पुट हो गया। अब सेकंड कॉन्सोनेंट पुट करने, सपोज एक को मैंने यहाँ कहीं किसी एक बॉक्स में फिल कर दी, ये बॉक्स फिल हो गया। अब सेकंड वाले को मुझे प्लेस करने लिए कितने ऑप्शन बचे? 4 ऑप्शन बचे। तो सेकंड लेटर के लिए 4 ऑप्शन है। सिमिलरली थर्ड कॉन्सोनेंट के लिए ये भी सपोज फिल हो गया, तो कितने पोजीशन बचे हैं अभी? 3। तो थर्ड के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब बचे 2 वोवेल, उसे मुझे पुट करना है, सपोज ये फिल हो गया। अब उसके लिए मेरे पास कितने बचे हैं? फोर्थ जो लेटर है हमारे पास जो कि वोवेल है, उसके लिए 2 प्लेस है। सपोज ये भी फिल हो गया। अब बचा एक, उसको पुट करने के लिए मेरे पास एक ही
प्लेस है, सो ये क्या आ रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये 5 फैक्टोरियल। सो ये सारे सिलेक्ट करने के बाद इनको आपस में हम अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, राइट। सो ये आ गई सारी चीजें, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 12C3 फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट का अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, राइट। सो 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल अपॉन में है 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल, और एक मल्टीप्लीकेशन में 5 फैक्टोरियल है। इसे अब हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। अब 12 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 9 है, 12 फैक्टोरियल को हम 9 के टर्म्स में लिख लेंगे। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ 3 फैक्टोरियल था और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल था। सिमिलरली 5 को हम कहाँ तक लेके जाएंगे 3 फैक्टोरियल तक। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय ये है 5 फैक्टोरियल। अब चीजें देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाती हैं। सो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 5 इंटू 4 है, 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, एंड 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। ये हम कैलकुलेट करो 120 आ जाएगा आपको। अब चीजें देखते हैं क्या कैंसिल होती हैं। 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 टू जार 12, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है 120। अगेन 5 इंटू 4 इज 20, 11 इंटू 10 इज 110, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 ऐसे रहते हैं, 11 इंटू 2 22, और ये 2 जीरो आ गया। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो आ गया। 12 इंटू 2 इज 24, 2 आएगा, 12 इंटू 2 24 इंटू 6 26। सो टोटल हमारे पास कितने वेज हैं 2,64,000 ऐसे वेज हैं जिसमें हम ये 5 लेटर का वर्ड बना सकते हैं, जिसमें से 3 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 वोवेल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। सो देयरफॉर 2,64,000 words containing 3 consonants and 2 vowels can be formed. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.